नमस्कार दोस्तों तमिलनाडु को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो फाइनली खत्म हो चुका है। आप सब जानते हैं काफी चर्चा चल रही थी कि क्या जो एक्टर विजय की पार्टी है टीवीके उनको 118 वोट्स मिल पाएगा कि नहीं। मैं आपको बता दूं कल फ्लोर टेस्ट के दौरान उनकी पार्टी को 144 वोट समर्थन में मिले। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी की जो पार्टीज हैं उसमें एक बड़ा स्प्लिट हुआ है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं AIADMK की, मतलब कि इसमें बड़ा स्प्लिट होने जा रहा है। इनके 24 मेंबर्स ने टीवीके को सपोर्ट किया है और यहीं पर इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है कि आखिरकार उनका होगा क्या, क्योंकि जब भी इस तरह के स्प्लिट होते हैं तो यहाँ पर जो एंटी डिफेक्शन कानून है तो ये सारी चीजें, मतलब तमिलनाडु में कल क्या हुआ फ्लोर टेस्ट के दौरान, यहाँ पर कौन से पार्टी के कितने मेंबर्स ने टीवीके को सपोर्ट किया, बाकी का क्या होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, 15 मई तक आपके पास समय है एक्स्ट्रा डिस्काउंट 50% का लेने का, प्लस सभी यूपीएससी कोर्सेज पर डबल वैलिडिटी दी जा रही है। मतलब हमारे जितने भी बैचेस होते हैं उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तो तैयारी कराई जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्लोर टेस्ट होता क्या है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में यहाँ पर कोई भी सरकार अगर, मतलब कोई भी पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो उसको सिद्ध करना होगा ना कि भाई एक्चुअल में असेंबली के अंदर उनके पास वो समर्थन है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि 100 सीट्स हैं टोटल किसी राज्य के अंदर और एक पार्टी है वो ये कह रही है कि उनके 75 मेंबर्स जीत गए, लेकिन एक्चुअल में जब असेंबली में वोटिंग की बारी आई तो 75 में से 36 ने किसी और पार्टी को समर्थन दे दिया, मतलब अपनी ही पार्टी के खिलाफ चले गए। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब चुनाव में कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी हार रही है, ये एक्चुअल में डिसाइड नहीं होगा कि यहां पर सरकार कौन बनाएगी। एक्चुअल में जो सरकार बनाएगी वो फ्लोर टेस्ट के दौरान डिसाइड होगा। और ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, बोमाई जजमेंट, उसमें साफ साफ कहा गया है दैट मेजॉरिटी शुड बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और इसीलिए आपको याद होगा कि जब तमिलनाडु का नतीजा सामने आया तो इसमें 118 सीट्स चाहिए था मेजॉरिटी के लिए, लेकिन यहां पर किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिली। जो टीवी के है एक्टर विजय की पार्टी है उनको 108 सीट यहां पर मिली थी और इसीलिए यहां पर काफी सवाल भी उठाया जा रहा था गवर्नर के एक्शन को लेकर, क्योंकि यहां पर जनरली होता क्या है कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उनको बुलाना चाहिए था सरकार बनाने के लिए। तो हुआ क्या कि यहां पर बार बार जो एक्टर विजय हैं वो गवर्नर के पास जा रहे थे, फिर गवर्नर यहां पर सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे कि और नंबर्स लाओ। लेकिन जनरली यही होता है कि आप यहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका देते हो और उनको सरकार बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन गवर्नर की तरफ से काफी डिले भी किया जा रहा था। खैर फाइनली वो सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं और यहां पर गवर्नर जो हैं वो एक्टर विजय को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनाने से काम नहीं चलेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि जो फ्लोर टेस्ट है असेंबली के अंदर प्रॉपर वोटिंग होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि कल फ्लोर टेस्ट के दौरान क्या हुआ, इसको ध्यान से समझिए। क्या है कि यहां पर आप देख रहे हो टीवी के पास 108 सीट थी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो उनके पास वोटिंग का एक प्रकार से जो उनके समर्थन में थे वो 105 ही हो पा रहे थे। क्यों? इसका कारण समझिए। पहली बात तो क्या है कि जो एक्टर विजय हैं वो 2 सीट से चुनाव लड़े थे। ऑब्वियस सी बात है वो दोनों तरफ से तो वोटिंग कर नहीं सकते थे, तो यहाँ पर एक सीट उनको छोड़नी थी और इसीलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली 108 से 107 हो जाता है। फिर दूसरा क्या है कि जनरली आपने देखा होगा जो भी पार्टी विनर होती है वो अपने ही किसी एमएलए को जो है स्पीकर बना देती है। तो 107 में से एक जो है वो उनके स्पीकर बन गए, ठीक है। अब ये बचा 106। और दूसरा एक और क्या होता है एक मामला कि टीवीके के एक जो एमएलए चुनाव जीते थे वो सिर्फ 1 वोट से चुनाव जीते, जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो उनका भी वोट यहां से हट जाता है। इसी की वजह से टीवीके के पास यहां पर टोटल नंबर्स कितने बचे? 105। अब इसके अलावा क्या होता है कि जो 15 यहां पर एमएलएज हैं जैसे कांग्रेस के, लेफ्ट पार्टीज के, तो वो टोटल कुल मिलाकर जितनी जितनी पार्टीज हैं उसमें से 15 एमएलएज ने अपना समर्थन दे दिया, तो ये चला गया आपका 120 टोटल, राइट। और फाइनली क्या होता है कि जो AIADMK हैं इनके पास टोटल 53 एमएलएज थे, इसमें से लगभग 24 एमएलएज जो हैं वो टीवीके के समर्थन में दे देते हैं अपना, और इसीलिए यहां पर जो टोटल वोट मिलता है टीवीके को वो था 144। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो DMK है उन्होंने एक प्रकार से
एब्सटेन कर दिया, वो वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए। और सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार वो वोटिंग में शामिल क्यों नहीं हुए। कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि डीएमके भी एक चाल चल रही थी। बेसिकली डीएमके ये नहीं दिखाना चाहती थी कि वो एआईडीएमके के साथ है, क्योंकि टीवीके को सिद्ध करना था अपना बहुमत। तो यहाँ पर जो एआईडीएमके है वो अगेंस्ट जा ही रही थी। तो डीएमके को लगा कि अगर वो भी अगेंस्ट जाएगी टीवीके के, मतलब है तो अगेंस्ट ही, लेकिन असेंबली में अगर वोटिंग अगेंस्ट करेगी तो ऐसा लगेगा सभी लोगों को कि डीएमके और एआईडीएमके एक साथ आ गए हैं। लेकिन डीएमके ऐसा नहीं चाहती थी। डीएमके चाहती है कि अल्टीमेटली तमिलनाडु के अंदर दो पार्टीज बचें, क्योंकि एआईडीएमके जो है वो छोटी होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अल्टीमेटली जो मेन यहाँ पर लड़ाई होगी वो डीएमके, आगे फ्यूचर में वो होगी डीएमके वर्सेस टीवीके। ठीक है, तो डीएमके की बेसिकली एक चाल है कि यहाँ पर जो एआईडीएमके है उसमें ही रेबल हो जाए, वो धीरे धीरे अपने आप को खत्म कर ले। अब नेक्स्ट यहां पर जो बड़ा सवाल उठता है वो है एआईएडीएमके को लेकर। क्या हुआ कि यहां पर टोटल 53 एमएलए थे। अब इनके जो चीफ हैं ई पलनीस्वामी, ठीक है, जो कि चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने यहां पर अपने सभी 53 एमएलए को बोला, व्हिप जारी किया। ये कहा कि सभी टीवीके के खिलाफ वोट करेंगे। लेकिन होता क्या है कि ऐसा हो नहीं पाया। जैसे मैंने आपको बोला 24 जो मेंबर्स हैं एआईडीएमके के, वो चले गए टीवीके के साथ। अब ऐसा क्यों हुआ, पहले ये समझिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से जयललिता जी की मृत्यु हुई है, तब से यहाँ पर जो पार्टी है उसका कोई सेंट्रल फिगर जो है वो अच्छे से पकड़ नहीं बना पा रहा है। मतलब जब तक जयललिता थी तब तक उनकी जो पर्सनालिटी है वो कमांड करती थी एआईडीएमके को, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, इमोशनल वोटर के साथ कनेक्शन था। लेकिन उनके जाने के बाद अगेन फैक्शनलिज्म हो रहा है। आपको याद होगा पहले जो पनीर सेल्वम है जो चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ इशू हो गए। अब तो पनीर सेल्वम जो है वो खुद डीएमके के पास चले गए। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। और जो एक्टर विजय है उनका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं, उनके जो सपोर्ट बेस है ना, इट इज यूथ, रूरल एस्पिरेशन ग्रुप, एंटी डीएमके के वोटर्स, सिनेमा ओरिएंटेड मास पॉलिटिक्स। लेकिन हुआ क्या है कि ये एआईएडीएमके के भी वोटर्स हैं। तो एक्चुअल में जो लड़ाई हो रही है ना, कि जो एआईडीएमके के वोटर्स हैं वो एक्चुअली एक्टर विजय की पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर बहुत सारे जो एआईडीएमके के एमएलएज हैं उनको ये लगा होगा कि भाई देखो एआईडीएमके तो खत्म हो रही है, इसमें रहने का कोई फायदा नहीं है, तो इससे अच्छा है कि टीवीके के साथ यहां पर जाकर मिल जाओ। लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है। 10th शेड्यूल में मेंशन है, यहां पर साफ साफ लिखा गया है, प्रोसीजर है कि अगर आप किसी दूसरे पार्टी में जाते हो तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होना चाहिए। और वो क्या है? 10th शेड्यूल ये कहता है कि अगर आप अपनी पार्टी, जैसे मान लो आप एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह पर लड़े, ठीक है, चुनाव लड़े और आप जीत गए, तो अगर आप अपना मेंबरशिप गिव अप कर देते हो वॉलंटरी, तो आपकी एमएलए की सदस्यता चली जाएगी। दूसरा, अगर आप व्हिप के अगेंस्ट चले जाते हो, अब यहां पर हुआ क्या था, व्हिप जारी किया गया था सभी एआईडीएमके के मेंबर्स को कि आप टीवीके के खिलाफ वोट करोगे, लेकिन इसमें से 24 जो है वो टीवीके के समर्थन में कर दिए, मतलब व्हिप के अगेंस्ट चले गए। तो यहां पर भी एक्चुअल में क्या होना चाहिए, उनकी जो सदस्यता है एमएलए की वो चली जानी चाहिए। अब ये कैसे होता है, प्रोसीजर समझिए। सबसे पहले पार्टी क्या करती है, स्पीकर को कंप्लेन करती है। अब एआईडीएमके क्या करेगी, वीडियो एविडेंस, वोटिंग रिकॉर्ड्स, व्हिप डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ यहां पर जारी करेगी और स्पीकर के पास जो है वो सबमिट कर देगी और डिमांड करेगी कि ये जितने भी 24 एमएलएज हैं इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब स्पीकर क्या करेंगे, वो यहां पर नोटिस जारी करेंगे, सभी 24 एमएलए से पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों किया, क्या प्रॉब्लम थी। और जो रेबल एमएलएज हैं वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि देखो जो व्हिप है वो इनवैलिड था, लीडरशिप जो है अब बची नहीं है, पार्टी के इंटरेस्ट के साथ नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अल्टीमेटली क्या है, मामला स्पीकर पर आ जाएगा। स्पीकर को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 24 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करें ना करें, उनको रोक दें। देखो वैलिड तब होता जब यहां पर 53 एमएलए में से 2/3 मतलब 36 एमएलए शिफ्ट हो जाते, लेकिन यहां पर कितने हो रहे हैं, सिर्फ 24। अभी आपको याद होगा दिल्ली में बेसिकली पार्लियामेंट में आप देखोगे तो राज्यसभा में 10 आम आदमी पार्टी के मेंबर्स थे, लेकिन राघव चड्ढा 7 के साथ निकल गए, मतलब ये 2/3 से ज्यादा हो गया, तो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। लेकिन इन सारी चीजों में होता क्या है ना, स्पीकर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें तो बीजेपी काफी माहिर है। आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यों के अंदर, चाहे महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, बहुत सारे राज्यों के अंदर जहां जहां बीजेपी पावर में थी वहां पर भी ऐसा हो रहा था। वैसे तो उनको भी डिस्क्वालीफाई होना चाहिए था 2/3 रूल के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में यहां पर हुआ नहीं। और वही चीज आपको यहां पर अब देखने को मिलेगा, क्योंकि अब देखो स्पीकर किसका है, स्पीकर है टीवीके का।
अब यहाँ पर जो 24 रेबल एमएलएज हैं उन्होंने टीवीके के समर्थन में वोट दिया है। तो बोला तो ये जाता है कि जो स्पीकर हैं वो उनको न्यूट्रल होना चाहिए, सभी पार्टीज को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे हमारे देश की डेमोक्रेसी में होता नहीं है, रियलिटी ऐसी है नहीं। यहाँ पर जो स्पीकर होता है वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी को ही सपोर्ट करता है काफी हद तक। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा, लेकिन हाँ अक्सर ये देखने को मिलता है। तो यहां पर भी इंटरेस्टिंग होगा, देखने वाली बात होगी कि क्या स्पीकर यहां पर उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं कि नहीं। हो सकता है स्पीकर जो है वो अपने डिसीजन को एकदम रोक दें, लंबे समय तक वो चलता रहे, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, और फिर फैसला आएगा, तो काफी समय कई बार निकल जाता है। ऑल्दो मैं आपको यहां पर बता दूं कि ऑलरेडी एआईडीएमके ने अपने जो रेबल एमएलएज हैं उनको पार्टी पोस्ट से निकाल दिया है। ऑलरेडी यहाँ पर जो ई पलनीस्वामी हैं उन्होंने कहा है कि जितने भी रेबल एमएलएज हैं वो पार्टी में नहीं रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो फ्लोर टेस्ट विक्ट्री है वो साइकोलॉजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों था टीवीके के लिए? क्योंकि अगर मान लो टीवीके एक्टर विजय की जो पार्टी है उनको सिर्फ 118 वोट मिलते, 119 वोट मिलते, तो हमेशा ये डर बना रहता है यार, मतलब कभी भी सरकार जा सकती है, क्या करें, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब ये दिखाता है ना कि 144 वोट मिले हैं तो इससे कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको लगता है नहीं हमारे समर्थन में है, एमएलए समर्थन में, मैं खुलकर काम कर सकता हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां पर एक और जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, एक कंट्रोवर्सी हो गया था एस्ट्रोलॉजर से रिलेटेड। क्या हुआ कि एक्टर विजय ने अपने जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको अपना ओएसडी एडवाइजर यहां पर बना दिया, लेकिन तुरंत क्रिटिसिज्म हो गया, क्योंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली रैशनलिज्म पर ज्यादा फोकस किया जाता है। यहां पर जो पेरियार की आइडियोलॉजी है वो एस्ट्रोलॉजी, सुपरस्टिशन, इसको रिजेक्ट करते हैं। तो जैसे ही ये कदम उठाया गया उसके बाद तुरंत जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो तो चिढ़ा ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जो खुद टीवीके के साथ हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी प्रेशर गया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, इससे मैसेज गलत जाएगा। और उसके बाद तुरंत एक्टर विजय को ये फैसला वापस लेना पड़ा। देखो अभी बहुत चीज़ें हैं, सिनेमा में एक्टिंग करना, बाकी चीज़ें करना, खुलकर बोलना बहुत अच्छी बात है, करते भी हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रियल पॉलिटिक्स होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। इट्स नॉट सो इजी कि यहाँ पर आप आओगे और चमत्कार हो जाएगा, चीज़ें चल जाएंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, तमिलनाडु और ऊंचाइयों तक जाए एक्टर विजय और अच्छा काम करें, बट लेट्स सी अब आगे होता क्या है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो? यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 50% फ्लैट डिस्काउंट कल रात 12 बजे तक प्लस डबल वैलिडिटी के साथ आप ले पाओगे। 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको यूज करना है ये कोड और ये फोन नंबर है। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, बैच लेना है, ईएमआई, जो भी आपको दिक्कत है, ये फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।